वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतशका शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। ये बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव। भगवान ने कहा उद्धव जी मुझे मेरे बाल सखाओं की, मेरे गोपियों की, यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। मैंने कहा था परसों आऊंगा, बरसों बीत गए अभी तक नहीं गया। हमें याद उनकी क्यों आती है? क्योंकि यो भी मुझे याद करते होंगे। आप बुद्धिमान हैं, आप समझा देंगे तो हमें याद नहीं करेंगे। उद्धव जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है। और उद्धव जी गए और बड़ा समझाने का प्रयास किया। यशोदा मैया ग्वालवाल को और गोपियों के पास में पहुंच गए। गोपियों से कहा देखो तुम्हें मालूम है ये गोपियां कौन है? बोले कौन है? ये भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? बोले भगवान है, तीनों लोगों के स्वामी। गोपियां हंसी, बोले अच्छा तो क्या करें? बोले उनका ध्यान लगाओ, उनका स्मरण करो, इतना याद न करो, इसलिए उन्हें भी याद आती है। गोपियों ने कह दिया उद्धव मन भये तस्वीर, उद्धव मन रहे तस्वीर, उद्धव जी ने कहा तो आपको मालूम है ना कि भगवान है? गोपियों ने कहा उद्धव तुम हुए बोरे, उद्धव तुम हुए बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। ये गोपी ने कहा देखो देखो मेरे बाजू में मेरे श्याम जी खड़े हैं। उद्धव जी ने कहा मुझे नहीं दिखता। बोले तुम्हारी आंखें खराब है तो मैं क्या करूं? एक गोपी ने कहा देखो वो कदम के पेड़ पे बैठे हैं। बोले मुझे नहीं दिखता। बोले तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं तो मैं क्या करूं? अब उद्धव जी ने इस प्रकार से गोपियों ने कहा। अब उद्धव जी 1 घंटे के लिए गए थे, 7 महीने बीत गए। 7 महीने के बाद गए, बोले शाम तक भगवान को लेके आऊंगा। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा प्रेम साम्राज्य छोड़ करके कैसे जाते? भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत था लेकिन भक्ति की कमी थी। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति जीवन में नहीं आती है। तो देखना चाहते हो मेरी गोपियां कहाँ हैं? हाँ नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किया और खोला तो देखा बाजू में राधा रानी और साथ में हजारों हजार गोपियां भगवान के साथ हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। देखिए अब इस मथुरा पर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया और भगवान ने 17 बार उस जरासंध को हरा दिया। देखो 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाया। भगवान ने सोचा अब की बार अगर ये हार गया तो फिर ये ब्राह्मणों को मार देगा। देखो कितनी सेना लेके आता था जरासंध? 23 अक्षौणी सेना। पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौणी। कौरवों की सेना कितनी थी? 11 अक्षौणी। 11 7 18 अक्षौणी टोटल सेना थी। कितना बड़ा महाभारत का वर्णन किया जाता है। लेकिन जरासंध लड़ने आया, कितनी सेना थी? 23 अक्षौणी अकेले लेके आता था। कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा। 17 बार हरा दिया। 18वीं बार भगवान रणछोड़ बन गए। देखिए लोग सोए थे कहाँ? मथुरा में, और रातों रात पहुंचा दिया भगवान ने कहा? द्वारिका। तो जब सुबह हुई तो लोग उठ रहे थे और कह रहे थे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? बराबर हो गई द्वारिका।
और वहां के नाथ हो गए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। देखो वहां के राजा भगवान श्री कृष्ण हो गए। रैवत नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न कर दिया गया। देखो विदर्भ देश के एक राजा है भीष्म। राजा याशीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं और एक कन्या। कौन कौन है? रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मा, वो रुक्मकेश, रुक्माली और बहन है रुक्मणी। भीष्मक राजा को वो रुक्मणी घोर तप किया था, तब सरोवर में प्राप्त हुई। इधर जो रुक्मी है, रुक्मणी मैया का बड़ा भाई, वो माता रुक्मणी का विवाह चेत नरेश शिशुपाल से करा देना चाहता है, लेकिन रुक्मणी मैया मन ही मन भगवान गोविंद को अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। तो अपनी भाभी से रुक्मणी मैया बोली, क्या भाभी, अगर मेरा विवाह इस दुष्ट चेत नरेश शिशुपाल से हो गया तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम किसको चाहती हो? तो रुक्मणी मैया ने कहा मेरी प्रीति तो कृष्ण से लग गई।